अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू बैंगन की मज़ेदार सी सब्ज़ी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आज हम बना रहे हैं फ्राइंग पैन में। सबसे पहले आपने फ्राइंग पैन में प्याज ले लेने हैं। ये 3 प्याज काटे हुए हैं, इनको आपने हल्का सा नरम कर लेना है। उसके बाद आपने उसमें 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके आपने उसको भी थोड़ा सा कर लेना है फ्राई, और उसके बाद आपने उसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। ये 2 टमाटर कटे हुए थे, साथ में 2 मैंने हरी मिर्चें काट ली थी, ये आपने ऐड कर देने और इसको भी अच्छे से आपने कर लेना है फ्राई। ये टमाटर का एक फुल पीस ही रह गया था जो मैंने बाद में कट करके डाल दिया था। तो टमाटर को हमने थोड़ा सा फ्राई किया, उसको कवर करके रख दिया ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। थोड़ी देर के बाद ये टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो चुके थे। इसको आपने और अच्छे से कर लिया मिक्स, थोड़ा सा मैश कर लें अगर ज़रूरत महसूस हो तो। स्पैचुला की मदद से ही थोड़े से प्रेस करके मैश करते जाएं टमाटर। ये देखें जी टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया 1 चम्मच, साथ में हमने इसमें 1 चम्मच जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया टीस्पून। ये हमारी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग है, आप अपनी सब्ज़ी के अकॉर्डिंग स्पाइसेस ऐड कीजिएगा। ये हमारी जो है हल्दी हमने थोड़ी सी ऐड कर दी। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया धनिया पाउडर। बस हम इसमें और स्पाइसेस कोई भी ऐड नहीं करेंगे। इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जले ना और अच्छे से ये पक जाए। मसाले को हमने अच्छे से पका लेना है। साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है या स्पैचुला से उसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। जब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर हमने उसमें सब्ज़ी डाल देनी है। ये जो बैंगन थे वो हमने बारीक बारीक काटे हुए थे ताकि उसका एक स्मूथ सा वो मसाला बन जाए, और आलू थे। साथ ही हमने 2 चम्मच दही के ऐड कर देने हैं और उसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमने दही को मिक्स कर लेना है, और साथ में ही हमने जो है ना इसमें फिर थोड़ा सा इसको भूनने के बाद, पकाने के बाद हमने, ताकि दही में थोड़ा सा पक जाए, फिर हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि आपके टमाटर भी गल जाएं और आपके बैंगन भी जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट होके मसाला सा बन जाए। पानी ऐड करके आपने ऊपर से कवर करके पकने के लिए रख देना है। ये तकरीबन 5-8 मिनट के बाद पानी खुश्क हो चुका है। बैंगन हमारे बिल्कुल नरम होके उनका मसाला सा बन गया है और पानी खुश्क हो चुका है। इसको हम अच्छे से मज़ीद यहाँ पर भून लेंगे ताकि ऑयल हमारा बिल्कुल सेपरेट हो जाए यहाँ पे, और हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाए। अगर आपको अच्छा सा ज़्यादा रेड कलर चाहिए सालन का, तो आप उसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। जब आपका ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने एंड पे उसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और साथ ही आपने ऊपर हरा धनिया ऐड कर देना है। और थोड़ा सा मिक्स करके आपने इसको थोड़ी देर रख देना है ताकि धनिया भी हमारा सही से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छी सी अपनी खुशबू दे दे। थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे दम वाली आंच पर, ताकि सही से अच्छे से हमारा ऑयल सालन का बिल्कुल सेपरेट हो जाए, अच्छे से भुन जाए। ये देखें जी ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार से आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार है।
इसको आप पराठे के साथ खाएं, सादा रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।